हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। यह इस सीरीज़ का 8वां क्लास है, जिसमें डेली एक वीडियो डलेगा। तो आप इस हरिराम पटेल जी के 14th एडिशन बुक को आप अपना परचेस कर लीजिए और साथ में पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा बुक है छत्तीसगढ़ के लिए। साथ में इसका ऑब्जेक्टिव भी करेंगे साथ ही साथ। तो आप यह डिस्क्रिप्टिव है। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। भारत का हृदय स्थल कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। कर्क रेखा भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बराबर दो भागों में विभक्त करती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है। ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यह रेखा भारत का पूर्वी भारत और पश्चिम भारत दो बराबर भागों में विभक्त करती है। यह क्या होती है? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा बोलते हैं। पूर्वी देशांतर रेखा। उपरोक्त दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वह स्थल भारत का हृदय स्थल होगा, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है। भारत का गया, और भारत का जान रहे हो 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। और इधर 6:45 कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। ठीक है। तो टोटल 6:45 द्वीप समूह सहित बोलेंगे 6:45, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, उत्तरी अक्षांश। और यह हो जाएगा पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से हो जाएगा, इधर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है। ठीक है। ये हो गया भारत का हो गया। अब इसी में छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 17 डिग्री 46। इस चीज़ को याद रखना है। ये क्या है? ये विश्व का भूगोल है। भूगोल में क्या है? उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, और ये मतलब इसको क्या अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो ये जितना भी रेखा रहेंगे उत्तरी, अब उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश आएगा भारत पूरा। तो छत्तीसगढ़ भी उत्तरी अक्षांश, जितना भी रेखाएं होंगे, हो गया। ये उत्तरी अक्षांश थे। ये कौन सी रेखा है? उत्तरी अक्षांश रेखा। जहाँ कहीं पर भी खींचो उत्तरी अक्षांश हो गए। अब उसके बाद यह है ये पश्चिम और पूर्वी। तो ये पूर्वी में है भारत, तो पूर्वी देशांतर, और इसको देशांतर रेखा बोलते हैं। और पूर्व में है तो इसलिए पूर्वी देशांतर। जितना भी रेखा खींचेंगे पूर्वी देशांतर रेखा होगा। ठीक है। इस चीज ले इसीलिए 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत है। और छत्तीसगढ़ बोलेंगे तो 17 डिग्री 46 मिनट से हो जाएगा 24 डिग्री 5 मिनट, और इधर हो जाएगा 80 डिग्री 15 मिनट से इधर हो जाएगा 84 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है। इस तरह से ये पूर्वी देशांतर है, और ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश है। हमेशा याद रखना, ये दोनों अक्षांश में रहेगा 17:46 से 24:05, और ये वाला दोनों 80:15 से 84:25 पूर्वी देशांतर के मध्य हो गया। छत्तीसगढ़ में भारत में छत्तीसगढ़ की स्थिति देख लिए। इसके ऊपर में कर्क रेखा गुजरती है। ये हो गया कर्क रेखा। कर्क रेखा गई है ना, तो और ये हो जाएगा 82.5 डिग्री जो नैनी प्रयागराज से होकर जाती है। ये हो जाएगा IST भारतीय मानक समय रेखा 7 जिलों से होकर छत्तीसगढ़ के भारत में 5 राज्यों से। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये हो जाएगा UP, MP, CG, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और राज्य बोलेंगे भारत छत्तीसगढ़ में तो हो जाएगा कोरिया, और ये हो जाएगा सूरजपुर। कोरिया, सूरजपुर, कोरबा हो जाएगा। कोरबा के नीचे कौन सा हो जाएगा? ये जांजगीर चांपा, फिर बलौदाबाजार, फिर हो जाएगा महासमुंद और गरियाबंद। कैसे हो जाएगा देख लिए। इस तरह से 5 जिले 7 जिले अपने यहाँ हो जाएंगे। और दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? तो दोनों एक दूसरे को कोरिया में एक दूसरे को करती है। ठीक है। कोरिया जिले में, और कहीं कहीं सूरजपुर दिया रहेगा। दोनों ऑप्शन में रहेगा तो कोरिया लगाना। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अक्षांशी विस्तार को लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है। विस्तार देख लेते हैं। ठीक है। 17:46 उत्तरी अक्षांश से 24:05 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यह भारत के उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण भारत के समस्त अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश में होगी। ठीक है। कर्क रेखा देख लेते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर जाती है। हो गया। छत्तीसगढ़ के 4 जिले कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा बलरामपुर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, और उसके बाद मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अब देख लेते हैं। ठीक है।
हो गया। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। भारत के 8 राज्य कौन कौन से इसमें बता दे रहे हैं, ये कर्क रेखा है, ठीक है। भारत के तो गुजरात हो जाएगा, ये राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान के बाद एमपी, फिर सीजी, फिर झारखंड, हो गया झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद मिजोरम, और ये हो जाएगा त्रिपुरा, और ये हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। इस तरह से 8 राज्य हो गए। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर हो जाएगा त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हो गए कर्क रेखा, और 4 जिलों से होकर जाती है भारत में, ठीक बता दिया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर जाती है। कर्क रेखा के समीप स्थित तहसीलों का क्रम पूर्व से पश्चिम, तो हो जाता है पूर्व से पश्चिम, देखना है, ठीक है। अपन पश्चिम से पूर्व पढ़ लेते हैं और जमा लेना उसके बाद। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में क्या है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, तो भरतपुर से खत्म हो रहा है, तो भरतपुर और मनेंद्रगढ़ हो गया। इसमें भरतपुर और मनेंद्रगढ़ हो जाएगा, और कोरिया में सोनहत और बैकुंठपुर हो जाएगा। कोरिया में कौन कौन सा है, कोरिया का मुख्यालय बैकुंठपुर है, तो उससे पहले सोनहत और बैकुंठपुर। और सूरजपुर में ओड़गी और प्रतापपुर, सूरजपुर में ओड़गी और प्रतापपुर, और बलरामपुर में बलरामपुर और कुसमी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे कर लेना, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, तो भरतपुर और मनेंद्रगढ़, ठीक है। और कोरिया में हो जाएगा सोनहत और बैकुंठपुर, कोरिया में सोनहत और बैंकुठपुर, ठीक है। और सूरजपुर में ओड़गी और प्रतापपुर हो जाएगा, और उसके बाद बलरामपुर में बलरामपुर और कुसमी हो जाएगा, ठीक है। बन जाएगा इतना। कर्क रेखा का सर्वाधिक निकट है कौन, बैंकुठपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा सर्वाधिक बलरामपुर जिला, सबसे कम कोरिया जिले से गुजरती है। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बलरामपुर जिले में है, ये बलरामपुर। सबसे कम कौन से जिले में है, तो सबसे कम कोरिया जिले में है, ठीक है। ये दिख रहा है भरतपुर, मनेंद्रगढ़, फिर उसके बाद सोनहत, बैंकुठपुर, ओड़गी, प्रतापपुर और रामपुर और कुसमी करके हो गए, ठीक है। ये हो गया कर्क रेखा। और उसके बाद लंबाई देख ले रहे हैं, ठीक है। कर्क रेखा सर्वाधिक जिले में बोलेंगे नाम, सबसे कम बोलेंगे तो कोरिया जिले में। छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो उत्तर में सबसे ये वाला सुंदरी गाँव, रामानुजगंज, दक्षिण बिंदु कोटा सुकमा 1746 हो गए, कोटा सुकमा में है। और इधर 24°5 उत्तरी अक्षांश है सुंदर गाँव रामानुजगंज में, ठीक है। सुंदरगांव रामानुजगंज में है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 700 से 800 किलोमीटर है, ठीक है। अंतरिम बिंदु देश, सबसे उत्तरतम जिला बोलेंगे तो बलरामपुर है, 24°5' उत्तरी अक्षांश। और सबसे दक्षिणतम जिला बोलेंगे सुकमा, 17°46। अब इसमें से बिंदु बोल रहे हैं, सबसे उत्तम बिंदु सुंदरी गाँव रामानुजगंज में है 24.5, और सबसे दक्षिणतम बिंदु कोटा 1746 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 700 से। और देशांतरी विस्तार देख लेते हैं, लॉग्नीट्यूड, ठीक है। देशांतरी विस्तार लॉग्नीट्यूड, यहाँ पूर्वी देशांतर में होगा पूरा, तो 80°15' पूर्वी देशांतर से 84°25' पूर्वी देशांतर तक है। भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने के कारण भारत के समस्त देशांतरी विस्तार रेखाएं पूर्वी देशांतर में बताया था नक्शे में। भारतीय मानक समय रेखा 82°5' पूर्वी देशांतर रेखा भारत के मानक समय रेखा कहते हैं, जो कि भारत के 5 राज्यों बता दिया था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, बता दिया हूँ। भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर जाती है। कौन कौन से जिले हैं देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा सूरजपुर, कोरिया, फिर उसके बाद कोरबा, कोरबा के बाद जो जांजगीर चांपा, फिर उसके बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद हो जाएगा मैं अपना गरियाबंद, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, और उसके बाद हो जाए बलौदा बाजार 5, और ये हो जाएगा 6, और ये हो गया 7, ठीक है। इतना हो गया। सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद से होकर गुजरती है। चौड़ाई देख, छत्तीसगढ़ में पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम माने यहाँ से 80-15, ये कहाँ है, बीजापुर में भद्रकाली से, और इधर जसपुर में गिरला तक है, ठीक है। 84-25 गिरला तक है, इसी को बोल रहे हैं। सबसे पश्चिम की लंबाई 435 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, 435 किलोमीटर है, ठीक है। सबसे पूर्वतम जिला, सबसे पूर्वतम जिला हो गया, तो पूर्व में कौन सा ये है, गिरला जसपुर में है, जो कि जसपुर जिला में है। और उसमें बिंदु बोलेंगे तो गिरला जसपुर 84-25 पूरे। सबसे पश्चिमतम जिला बीजापुर और भद्रकाली बिंदु है, भोपालपट्टनम में 80-15। प्रदेश की देशांतरी विस्तार 435 की तुलना में अक्षांशीय विस्तार 700 से 800 किलोमीटर अधिक है, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार अधिक रहे, देशांतरी विस्तार ये होता है 435, अक्षांशीय विस्तार ये हो गया ये, और ये इसकी हो गया, ये हो जाएगा। अक्षांशीय ज़्यादा है ना, अक्षांशीय विस्तार 700 से 8। अब इसमें देख लेते हैं जो अपना IST गया है उसको देख लेते हैं, ठीक है। 82.5 है पूरी देशांतर रेखा, कहाँ कहाँ जगह भी देख लेते हैं जी, ठीक है।
तो कोरिया में हो जाएगा, कोरिया में सोनहत बैंकुटपुर, वहाँ सेम था, कोरिया में देखे थे सोनहत बैंकुटपुर। उसके बाद खड़गवां है बीच में, ठीक है, खड़गवां। फिर उसके बाद सूरजपुर में रामानुजगंज, रामानुजनगर और प्रेमनगर, ठीक है। सूरजपुर में, कोरिया में सोनहत बैंकुटपुर, फिर खड़गवां, फिर सूरजपुर में रामानुजनगर और प्रेमनगर है। फिर सूरजपुर में रामानुजनगर प्रेमनगर हो जाएगा। यहाँ पर सोनहत अब खड़ बैंकुटपुर और उसके बाद खड़गवां है, खड़गवां हो जाए, हल्का सा है। खड़गवां के बाद रामानुज प्रेमनगर, प्रेमनगर के बाद हो जाएगा कोरबा में आ जाएंगे तो पौड़ी उपरोड़ा कटघोरा और पाली, पौड़ी उपरोड़ा कटघोरा और पाली। फिर उसके बाद हो जाएगा बलौदा, जांजगीर चांपा में, उसमें आ जाएंगे जांजगीर चांपा में बलौदा, अकलतरा और पामगढ़, ठीक है। ये जांजगीर चांपा में हो जाएंगे बलौदा, फिर अकलतरा, फिर पामगढ़, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा बलौदा बाजार में कसडोल है एकमात्र, और फिर महासमुंद में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा महासमुंद में, तो महासमुंद में पिथौरा और बागबाहरा, महासमुंद में पिथौरा और बागबाहरा, और गरियाबंद में मैनपुर लास्ट वाला, ठीक है, मैनपुर। इस तरह से हो जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 हैं, ठीक, 15 तहसील हैं और जिला हो जाएंगे 7, ठीक है। तो देखने के लिए कोरिया में सोनहत और बैंकुटपुर, फिर खड़गवां, फिर उसके बाद सूरजपुर में है प्रेमनगर और रामानुजनगर और प्रेमनगर, ठीक है। सूरजपुर में रामा फिर प्रेम, फिर उसके बाद कोरबा में पौड़ी उपरोड़ा कटघोरा फिर पाली, फिर उसके बाद जांजगीर चांपा में बालोद अकलतरा पामगढ़, फिर बलौदा बाजार में कसडोल, महासमुंद में हो जाएगा पिथौरा और बागबाहरा, गरियाबंद में मैनपुर। इस तरह से कंप्लीट हो गया। ये चिप्स के आंकड़े इसी को लेना है, ठीक है। अब कटान बिंदु देख लेते हैं, दोनों एक दूसरे को कौन से, कोरिया जिले में। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का कटान बिंदु कोरियापुर जिले के सोनहत क्षेत्र के बालम की पहाड़ी में स्थित है। कहाँ, ये हो जाएगा बालम की पहाड़ी, यहीं पर कोरिया जिले के, तो सोनहत क्षेत्र कोरिया जिले में है, सोनहत क्षेत्र है, इसी में के पास सोनहत में बालम की पहाड़ी, बालम की पहाड़ी में स्थित है। चिप्स के आंकड़े के अनुसार उत्तर छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ 2 जिलों से होकर गुजरती है। दोनों रेखा देकर बोल रहे हैं, तो दोनों रेखा कौन जिलों से, कोरिया और सूरजपुर जिलों से। और कर्क रेखा भी मानक समय रेखा दोनों कोरिया और सूरजपुर यही दोनों जिलों से होकर गुजरती है, दोनों रेखाएं हो रहे हैं, ठीक है। देख लिए दोनों कटान बिंदु कोरिया में कहाँ है, सोनहत क्षेत्र के बालम की पहाड़ी पर। छत्तीसगढ़ भारतीय मानक समय कर्क रेखा कटान बिंदु कहाँ है, तो कोरिया, कोरिया नहीं दिया है इसलिए डिलीट कर दिया है। चिप्स के आंकड़ों छत्तीस भारतीय मानक कर्क रेखा कटान बिंदु कोरिया जिले में स्थित बालम की पहाड़ी सोनहत क्षेत्र। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा भारतीय मानक से देशांतर कटान बिंदु है, तो कोरिया जिले में सोनहत क्षेत्र के बालम की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। और एक चीज़ और, इसका सीमा रेखा देख लेते हैं। हो गया, बताया था उत्तर प्रदेश, उत्तर कहाँ, ये बलरामपुर में है, ठीक है। उसके बाद इधर झारखंड के निचला है, जसपुर में बताया था, ये झारखंड है, ठीक है, निचला हिस्सा। फिर उसके बाद आपको बताया था यहाँ वाला हिस्सा, यहाँ से लेकर ऐसे जाना है, उड़ीसा है, और ये हो जाएगा ऐसे इधर, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये तेलंगाना हो जाएगा, बीजापुर से ऐसे करके ऊपर लेके जाना है, तो ये तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, तो राजनांदगांव से ही लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है ऐसे करके, ठीक है। राजनांदगांव से फिर यहाँ से ये हो जाएगा, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये झारखंड हो जाएगा, ये उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और ये तेलंगाना, ठीक है। इस तरह से बना लेना। कर्क रेखा और आईएसटी में तुलना देख लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा गुजरता कितने हैं, 4 जिलों से, भारतीय मानक समय 7 जिलों से। और भारत में कितना कर्क रेखा, 8 राज्य से, भारतीय मानक समय 5 राज्य से, ठीक है। जिला नाम है, मैंने कौन कौन से जिला, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये कौन कौन सा है, तो कोरिया, सूरजपुर, और उसके बाद सूरजपुर के बाद हो जाएगा कोरबा, कोरबा, जांजगीर चांपा, और फिर जांजगीर चांपा के बाद बलौदा बाजार, फिर महासमुंद, फिर गरियाबंद, ठीक है। और संभाग में कौन कौन सा आ जाएगा, इसमें पूरा ऊपर का है तो सरगुजा संभाग, इसमें कौन कौन सा संभाग आ जाएगा, कहाँ से स्टार्ट, तो सरगुजा संभाग, और उसके बाद सरगुजा के बाद बिलासपुर और कोरबा, सरगुजा संभाग, बिलासपुर और रायपुर संभाग, मतलब सॉरी, और नहीं गुजरता है, इन जो बच गया नहीं गुजरता है, ठीक है। भाग में है, उत्तरी भाग समांतर है, कर्क रेखा है उत्तरी भाग में, और ये मध्य भाग ऊर्ध्वाधर, लगभग ऊर्ध्वाधर आता है, ठीक है। निकटतम शहर देख लेते हैं, नियर सिटी देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं, पश्चिम से पूर्व देख लेते हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा का देख रहे हैं ना, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, ठीक है। और उसके बाद कोरिया में सोनहत, बैंकुटपुर, फिर उसके बाद सूरजपुर में उड़गी और प्रतापपुर, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा बलरामपुर और कुसमी, ये हो गया पश्चिम से पूर्व। इसमें भी पश्चिम पे से उत्तर से दक्षिण देख लेते हैं, ठीक है। सोनहत, बैंकुटपुर
हो गया। बैंकुटपुर के बाद हो जाएगा रामनगर, रामानुजनगर, प्रेमनगर, ठीक है। उसके बाद इसके पहले खड़गवां भी है, एक खड़गवां हो गया। फिर उसके बाद रामानुजनगर, प्रेमनगर, फिर पौड़ी उपरोड़ा, कटघोरा, पाली। उसके बाद पाली। आप भी मेमोराइज करके नक्शा में अपने करते हुए करिए। फिर हो गया। फिर उसके बाद पाली के बाद हो जाएगा जांजगीर चांपा में बलौदा, अकलतरा, पामगढ़, ठीक है। उसके बाद बलौदा बाजार में कसडोल, फिर महासमुंद में पिथौरा और बागबाहरा, फिर मैनपुर। इस तरह से आप कंप्लीट करना। माइंड में, मैं माइंड से अपना उस नक्शा को देखते हुए कर रहा हूँ, आप भी वैसे करिए, तभी अच्छे से याद होगा ना। छत्तीसगढ़ का विस्तार देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 135, 191 या 92। आर्थिक सर्वेक्षण में अभी इकोनॉमिक सर्वे में कितना लिया है? 135, 192, ठीक है। दोनों में से कोई दिए ले लेना, ठीक है। जो कि 135 लाख वर्ग किलोमीटर में है। और भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 4.11% है। राज्य में 9वां स्थान है। नक्शा में बता दे रहा हूँ, ठीक है। भारत के नक्शा में एक बार देख लेते हैं। नक्शा एग्जैक्ट नहीं बनाते हैं, लेकिन अपन थोड़ा सा पीछा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, ठीक। थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक, तो अपना राजस्थान फर्स्ट है, ठीक है, राजस्थान। फिर मध्य प्रदेश दूसरा है क्षेत्रफल में। फिर उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र तीसरा, उत्तर प्रदेश चौथा, गुजरात पांचवा है, ठीक है, गुजरात पांचवा है। फिर कर्नाटक छठवा है, ठीक है, कर्नाटक छठवा है। सातवें में हो जाएगा अपना आंध्र प्रदेश। आठवां हो जाएगा उड़ीसा। और ये 9वां छत्तीसगढ़, ठीक है। 9वां बड़ा राज्य छत्तीसगढ़ है, कितना परसेंट? 4.11% के साथ। और 10वां हो जाएगा ये तमिलनाडु, 10वां है, ठीक है। इस तरह से याद कर लीजिएगा। तो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, कर्नाटक आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर तमिलनाडु। इस तरह से याद कर लेना है, ठीक। बताया, समझ आ गया ना। उसी को बताया गया यहाँ पर। और छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। छत्तीसगढ़ राज्य भारत में प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, उसी को बताया है। छत्तीसगढ़ में समय अंतराल देख लेते हैं, ठीक है। समय अंतराल कितना है छत्तीसगढ़ में? दोनों बिंदुओं के मध्य 16 मिनट 36 सेकंड 80। दक्षिण देशांतरी से समय अंतराल के बारे में पता चलता है ना। छत्तीसगढ़ में सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? पश्चिम में बिंदु बीजापुर में भद्रकाली, ठीक है, जो कि भोपालपट्टनम में है। 80-15 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। और सबसे पूर्वतम बिंदु जसपुर जिले में गिरला वो है, जो कि 84-25 पूर्वी देशांतर से गुजरती है। क्योंकि दोनों देशांतरी रेखाओं के मध्य 4 मिनट का, दो देशांतरी रेखाओं के मध्य 4 मिनट का समय अंतराल होता है। दोनों को माइनस कर देंगे तो लगभग दोनों बिंदुओं के मध्य 4 4 मिनट हो रहे हैं। 80 से 84, 4 मिनट 36 सेकंड का समय अंतराल होगा। 4 4 16 तो 16 मिनट 36 सेकंड का समय अंतराल होगा, ठीक है। दोनों अक्षांशीय रेखाओं से दूरी का मापन होता है, ये है अक्षांशीय, तो इससे दूरी का मापन होता है। देशांतरी रेखाओं से समय अंतराल का मापन होता है, ठीक है। देशांतरी रेखाओं से समय अंतराल का मापन होता है। जो ये देशांतरी रेखा है, इससे समय का मापन। और ये दो देशांतर रेखाओं के बीच कितना? 4 मिनट का समय अंतराल होता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या है? इंड इज नॉट द इन, इनफैक्ट इंड मीन्स एफर्ट नेवर डाइज। कौन बोला है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस चीज़ को याद करना, कभी भी इंड माने खत्म नहीं होता है, एफर्ट नेवर डाइज नहीं होता। इसीलिए जो समय दे रहे हैं उसको अच्छे से दीजिए और बार बार पढ़िए, वो काम आएगा ही। समुद्र तल से दूरी और ऊंचाई देख लेते हैं। दूरी और ऊंचाई। छत्तीसगढ़ के निकटतम समुद्र कौन सी है? बंगाल की खाड़ी, जो लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है निकटतम बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ऊंचाई छत्तीसगढ़ में समुद्र तल से औसत ऊंचाई ना, ऊंचाई 500 मीटर है, ठीक है। ऊंचाई, दूरी क्या है? निकटतम समुद्र से 400 किलोमीटर और ऊंचाई कितनी है समुद्र से? 500 मीटर। समुद्र तल से सर्वाधिक औसत ऊंचाई, मैंने सर्वाधिक औसत ऊंचाई जसपुर में है 753 मीटर। और समुद्र से न्यूनतम औसत ऊंचाई कितना है? सुकमा का है 197 मीटर। इस चीज़ को याद रखना।
समुद्र तल से सर्वाधिक औसत ऊंचाई किसका है? सर्वाधिक बोलेंगे तो जसपुर 753, और समुद्र न्यूनतम औसत ऊंचाई बोलेंगे तो सुकमा 197 है। सुकमा 197 मीटर है और 753 है जसपुर, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में औसत ऊंचाई बोलेंगे तो 500 मीटर है, दूरी बोलेंगे तो 400 किलोमीटर है। अब संभाग वाइज दें, रायपुर शहर की समुद्र तल से ऊंचाई 298 है। कितना है? 298, 15 मीटर है, ठीक है। अब संभाग वाइज सबसे अधिक और सबसे कम देखेंगे, तीन चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सरगुजा संभाग में देख लेते हैं। तो सरगुजा जसपुर का सबसे अधिक है, लिखे थे 753 मीटर सर्वाधिक है जसपुर का, सबसे कम है बलरामपुर का 270 मीटर, ठीक है। दो तो याद रखना है, जसपुर का सबसे अधिक है, उसके ऊपर में बलरामपुर है 270 मीटर सबसे कम है समुद्र तल से, ठीक है। सरगुजा के बाद जाते हैं बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग में सबसे ज़्यादा किसका है बोलेंगे तो जीपीएम का है। गौरेला पेंडा मरवाही का समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंची है 618.4 मीटर, और सबसे कम किसका है देख लेते हैं। तो सबसे कम है सारंगगढ़ का 217 किलोमीटर। तो गौरेला पेंडा मरवाही का सबसे अधिक है और सारंगगढ़ का सबसे कम है। कितना है? 217 मीटर, ठीक है। 217 मीटर किसका है बोलेंगे तो सारंगगढ़ का। गौरेला पेंडा मरवाही का 618.4 मीटर, ठीक है, ये बन गया। और उसके बाद दुर्ग संभाग का देख लेते हैं भाई। दुर्ग का देख लेते हैं। तो दुर्ग में सबसे ज़्यादा किसका है? दुर्ग में 378 बेमेतरा का है, ठीक है। 378 सबसे ज़्यादा 378 बेमेतरा का है, और सबसे कम है 289 अपना दुर्ग का है। सबसे कम किसका है? इसका दुर्ग का है। दुर्ग संभाग में सबसे कम दुर्ग 289, बेमेतरा का सबसे अधिक 378, ठीक है। रायपुर संभाग में रायपुर का देखना ही है, दुर्ग में दुर्ग देखना है, बिलासपुर में बिलासपुर का भी देख लेना है ना। बिलासपुर में बिलासपुर का 265 मीटर है, इस चीज़ को भी याद रखना है, ठीक है। और जो सरगुजा में सरगुजा का भी देख लीजिए 609 मीटर है, इस चीज़ को भी। और दुर्ग में दुर्ग का सबसे कम 289, और बेमेतरा में का सबसे अधिक 378 है। रायपुर संभाग में रायपुर का 298 15 मीटर है, और सबसे अधिक किसका है बोलेंगे तो महासमुंद का है 318 सबसे अधिक है, और सबसे कम बोलेंगे तो 205 मीटर है गरियाबंद का। सबसे अधिक महासमुंद का है 318 रायपुर संभाग में, महासमुंद का 318 मीटर है। सबसे कम बोले गरियाबंद का 250 मीटर है, ठीक है। और रायपुर का 298 15। बस्तर में बस्तर संभाग का कितने हैं उसको देख लो, 586 है, 586 है, ठीक है। बस्तर में बस्तर संभाग का 586 मीटर है, और सबसे अधिक किसका है? कोंडा गांव का है सबसे अधिक। कोंडा 593, न्यूनतम सुकमा का है, पूरे छत्तीसगढ़ में भी है और जिले में संभाग में भी है 197। इस तरह से याद करना है, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको। सबसे अधिक किस में है? जसपुर में है 753 मीटर, और सरगुजा संभाग में भी है, और सरगुजा का 609 मीटर है। और सबसे कम इसमें बोलेंगे तो सरगुजा में सबसे कम सरगुजा ऊपर में बलरामपुर में 270, ठीक है। और सरगुजा का 609 मीटर, ठीक है। और बिलासपुर का कितना है बोलेंगे तो 265 है बिलासपुर का। 265 है, और सबसे ज़्यादा बिलासपुर संभाग में किसका है बोलेंगे तो जीपीएम का है 618.4 मीटर। सबसे कम है सारंगगढ़ का 217 मीटर, ठीक है। दुर्ग संभाग में दुर्ग का कितना है बोलेंगे तो दुर्ग संभाग में दुर्ग सबसे कम 289 है, और सबसे अधिक इसमें दुर्ग में हो जाएगा बेमेतरा का है 278 मीटर है, ठीक है। रायपुर संभाग में रायपुर का 298 15 है। रायपुर संभाग में सबसे ज़्यादा महासमुंद का है 318, सबसे कम गरियाबंद का 250 मीटर, ठीक है। बस्तर संभाग में बस्तर का 586 मीटर है, 586। सर्वाधिक का है कोंडा गाँव में 593 मीटर, सुकमा में सबसे कम, और छत्तीसगढ़ में भी सबसे कम 197। खत्म हो गया, ठीक है। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर इसके बाद अगला क्लास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है, जो पढ़ना चाह रहे हैं। और कुछ सुझाव रहेगा ना तो कमेंट सेक्शन में दीजिए भाई, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, धन्यवाद ना।